जयपुर वेस्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर डीएसटी की छापेमारी। शीशम नर्सरी और कई तस्कर राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 31-20 ग्राम स्मैक की बरामद। एएसआई मनीन्द्र सिंह, कांस्टेबल कोमल की अहम भूमिका रही है इस कार्रवाई में। एनडीपीएस एक्ट में केस किया दर्ज। पुलिस ने तस्कर से जुड़े नेटवर्क की जांच की है। देखिए, शीशम नर्सरी और कई तस्कर इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी से 31.20 ग्राम स्मैक बरामद की। एसआई मनीन्द्र सिंह और कांस्टेबल कोमल की बड़ी अहम भूमिका रही है। जयपुर से एक खबर। डीसीपी हनुमान प्रसाद के निर्देश पर बड़ी छापेमारी। शीशम नर्सरी जलोई के पास तस्कर राहुल शर्मा को पुलिस ने धर दबोचा और आरोपी से ग्राम स्मैक भी बरामद की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है और फिलहाल अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस ने तस्कर से जुड़े नेटवर्क की जांच करना शुरू कर दिया है। जयपुर वेस्ट पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, पुलिस का अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीसीपी हनुमान प्रसाद के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हिंडौन सिटी के सुरौट थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर धुर्सी रेलवे फाटक के पास शुक्रवार को एक 14 वर्षीय किशोर का शव मिला। मृतका के पिता ने सुरौट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ढहरा गांव के 2 युवक संजय और कान्हा पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने की आशंका जताई है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। राजकीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 8 बजे रेलवे स्टेशन मास्टर सुरोड ने लिखित में और टेलीफोन से इतला दी कि हिंडौन और सुरोड के बीच रेलवे ट्रैक पर एक महिला का ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, जिसकी डेड बॉडी ट्रैक पर रखी हुई है और हमारा ट्रैक मैन उसके पास है। उक्त सूचना पर मैं स्वयं थानाधिकारी और संचार के लेकर मौके पर पहुँचे। मृतका के बारे में जानकारी की गई तो मृतका प्रिया डॉटर ऑफ शिवराम जाट निवासी का होना पाया है। उसके वालिदान भी वहाँ मौके पर आ गए। प्रारंभिक रूप से मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया गया तो मृतका की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में होना पाया गया। ये संदिग्ध जो रिपोर्ट दर्ज कर मृतका ने ये हमें बताया अभी दौरान पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में कि मृतका और 2 कोई लड़के हैं जो ग्राम ढेरा के हैं, कान्हा और संजय। वो लोग रात को आए थे और आने के बाद जाग गुजरने से वो भाग गए और मृतका का भी पता हमें नहीं चला और जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर ट्रैक के मिली है और उनको यह अंदेशा है कि शायद वो लोग पहला मसला को उसको ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये इस संदर्भ में एफआईआर दे रहे हैं। एफआईआर पर पंजीकृत की जाए पर संबंध कार्रवाई। भीमगुड़ा पंचायत के 9 गांवों के किसानों ने खराबा सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंचायत कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में धरना दिया। किसानों का कहना है कि पटवारी ने खेतों का सर्वे किए बिना ऑफिस में रिपोर्ट तैयार की, जिससे नुकसान का प्रतिशत वास्तविकता से काफी कम दिखाया गया। किसान चेतावनी दे रहे हैं कि यदि नई और निष्पक्ष सर्वे रिपोर्ट नहीं बनाई गई तो सोमवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर महाधरना दिया जाएगा। तहसीलदार चमनलाल ने किसानों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। और हम आज खड़ा है चित्रोड़ा उपखंड के भीमगुड़ा गांव में, जहां ये पटवारी ने जो सर्वे किया था उस सर्वे में चित्रोड़ा के पंचायत के सारे गांवों को जोड़ दिया, लेकिन ये भीमगुड़ा एकमात्र ऐसे गांव है जो इस राज्य में 9 गांव आते हैं, उन 9 गांवों को वंचित रखा गया। ये बता रहे हैं कि 10 गांव थे, उन गांवों को वंचित रखा गया। यहाँ के जो लोकल सरपंच है, प्रतिनिधि, उनसे भी जानेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए कि ये मतलब इस गाँव के जो सर्वे किया था पटवारी ने, आपके गाँव को वंचित क्यों रखा? सर्वे तो किया उन्होंने, वंचित नहीं रखा सर, लेकिन जो परसेंटेज लिखना था वो नहीं लिखा उन्होंने। हाँ। और खराब कितना परसेंट है? खराब हमारे कुछ रेवन्यू ऐसा है, कलजी की भी एकमात्र ऐसा रेवन्यू वो 100% खराब है, कुछ 40% है, कुछ 50% है, ऐसे अलग अलग खराब है, सेम नहीं है। आप आज धरना दे रहे हो, यहाँ आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप क्या? बिल्कुल हमारा संघर्ष जारी है। आधा अनुदान की जो राशि है
जो इसने 30% नुकसान बताया है, जो नुकसान 30% नहीं है, 80% से ऊपर है। और 10 रेवेन्यू विलेज है, उनको वंचित रख दिया है। और बाकी के जो छिंदवाड़ा तहसील के है, वो पूरे रेवेन्यू खराब बता दिया है। ठीक है, तो भीमगढ़ा वैसे कैसे रह गए, पूरे पूरे आजू बाजू के पूरे हो गए हैं। बाकी भीमगढ़ा पंचायत ऐसा 10 रेवेन्यू है, वो वंचित पटवारी जी ने आपकी मर्जी से रखा है। खराब आया जांच दोबारा करवाए। पटवारी यहाँ कार्यालय में आते हैं? बहुत कम कम आता है सर। ग्राम से ग्राम हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल युवा भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज का यूथ क्या कह रहा है। सर, ये हम धरना दे रहे हैं किसान लोग, आप यहाँ के यूथ है, तो इनकी मांगे आप कैसे मनवाएंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पे किसान आदान अनुदान की राशि, जैसे पूरे चित्तौड़ा तहसील के अंदर 162 गांव है। 162 गांव के अंदर 153 गांव के अंदर आपदा राहत के अंदर अब अवग्रस्त घोषित किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत भीमगढ़ा के सिर्फ 9 गांवों को वंचित रखा गया है। और ये 9 गांव के अंदर ये राजस्व विभाग के कर्मचारी ने द्वेष भावना रखते हुए हमारी ग्राम पंचायत को वंचित रखा है। द्वेष भावना क्यों रखी, किस कारण द्वेष भावना क्यों रखी पटवारी? वो तो उसका वही जाने। हाँ, और जैसे कि हमारे पास के अंदर डूंगरी गांव है, इधर आस पास के चारों तरफ के गाँव के अंदर बड़े अधिकारी को आपने अवगत करवाया? हमने तहसीलदार को जैसे अवगत करवाया, तो उन्होंने कहा एसडीएम वगैरह को उचित जांच करवाएंगे। ये बता रहे हैं सीधा सीधा इनका आरोप सिर्फ और सिर्फ पटवारी पे है। इन्होंने बताया कि तहसीलदार को भी हमने अवगत करवा दिया, लेकिन हमारी ये मांगे अब कब मानेंगे, इनका कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, सस बेदड़ के साथ मैं सवाल। जयपुर से खबर है। जयपुर पुलिस कमिश्नर शाम 6 बजे बात करेंगे पैदल गश्त और मानसरोवर थाना क्षेत्र में पुलिस बेड़े के साथ करेंगे गश्त। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में प्रभावी गश्त करने के जारी कर रखे हैं निर्देश। जयपुर पुलिस से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर। शाम 6 बजे बात करेंगे पैदल गश्त और मानसरोवर थाना क्षेत्र में पुलिस बेड़े के साथ कमिश्नर का यहां पर गश्त करने का कार्यक्रम। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में प्रभावी गश्त करने के निर्देश जारी कर रखे हैं और इसी क्रम में आज 6 बजे के बाद पुलिस गश्त पैदल गश्त की जाएगी। जयपुर से एक खबर जहां पर पुलिस कमिश्नर खुद 6 बजे के बाद पैदल गश्त करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, पुलिस कमिश्नर खुद 6 बजे बाद पैदल गश्त करेंगे, इसे लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? आज शाम 6 बजे साउथ जिले के मानसरोवर जो सर्किल है वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है सचिन मित्तल, वो गश्त करेंगे। चूंकि पुलिस मुख्यालय ने भी गश्त के प्रभावी निर्देश दे रखे हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में एसपी, आईजी और कमिश्नर गश्त करते हुए पूर्व में भी देखे गए थे। चूंकि लगातार ये निर्देश दिए गए थे कि जो अधिकारी हो फील्ड में मौजूद रहे और लोगों से मिले। चूंकि शाम का वक्त रहता है, उस समय काफी लोग मौजूद रहते हैं सड़कों पर, तो उस समय जो पुलिस की जो गश्त की टीम होती है वो लगातार इलाकों से गुजरती है, लोगों से मिलती है। इस दरमियान लोगों से वो बातचीत भी करती है कि किस तरह से इलाके में क्या चल रहा है, क्योंकि कई समाज कंटक होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए सिरदर्द बने होते हैं, तो वो जानकारी भी इस दरमियान दी जाती है। क्योंकि आज 6 बजे के बाद मानसरोवर थाना इलाके में प्रभावी गश्त करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर दिखेंगे और जो तमाम पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी है, जिसमें डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सहित जो एसएचओ है, वो भी कमिश्नर के साथ गश्त करते हुए नजर आएंगे। जी, शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में 152 कांस्टेबल के हुए तबादले। डीसीपी मुख्यालय राजेश कुमार कावंत ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। राजधानी में 152 कांस्टेबल के हुए तबादले और बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां पर डीसीपी मुख्यालय राजेश कुमार कावंत ने तबादलों के आदेश जारी किए हैं और लिस्ट जारी हो चुकी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 152 कांस्टेबल के तबादले हुए हैं। ट्रांसफर लिस्ट जारी हो चुकी है। राजधानी में 152 कांस्टेबल के तबादलों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीसीपी मुख्यालय राजेश कुमार कावंत ने तबादलों के आदेश जारी किए हैं। और राकेश एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल कांस्टेबल के तबादलों को लेकर?
देखिए, व्यापक स्तर पे जो कांस्टेबल है उनके तबादले किए गए, क्योंकि विगत कई दिनों से ये एक्सरसाइज की जा रही थी कि जो कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात है उनको जिलों में भेजा जाए। तो जयपुर के जो 4 जिले हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, इन जिलों में जो कांस्टेबल है उनकी तैनाती की गई है। करीब 152 जो कांस्टेबल है उनको भेजा गया है। कई कांस्टेबल ऐसे हैं जो फील्ड में तैनात हैं, उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। बहरहाल उनकी भी जो जल्द से जल्द पोस्टिंग की जाएगी लाइन से जो थाना क्षेत्र में, और जो भी ऑफिसेज है पुलिस के, उन पे उनकी तैनाती की जाएगी। बहरहाल 152 कांस्टेबलों के तबादले जारी किए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी से ये बड़ी जानकारी, 152 कांस्टेबलों के तबादले किए गए हैं। बूंदी से खबर है, जिला चिकित्सालय में बच्चों और प्रसूताओं की मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा। डॉक्टर और स्टाफ पर बार बार लग रहे लापरवाही के आरोप। जनाना अस्पताल में 3 दिन की मासूम बच्ची की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। जनाना चिकित्सालय के बाहर परिजन का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचे। जिला चिकित्सालय में बार बार हो रही मौतों से आम जनों में भारी आक्रोश है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, आबू रोड में एक विवाहिता की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। महिला ऑटो रिक्शा से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे गिर गई। ये घटना शहर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास हुई। महिला बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जा रही थी। महिला उदयपुर से अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ आबू रोड आई थी। अपने बेटे के साथ इलाज के लिए ट्रेन से आ रही थी। मौके पर राहगीरों ने महिला को देखकर सहायता की। सूचना पर शहर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने मृतका के बेटे से जानकारी ली। परिजनों से संपर्क कर मामले की पूछताछ की। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2 वर्षों में रोजगार सृजन, सड़क निर्माण, पर्यटन विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम किए गए, जिनका लाभ आमजन को मिला। मंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र में 70% वादे पूरे किए हैं और पूर्व सरकार के टीएडी विभाग में हुए घोटालों की जांच जारी है। इस अवसर पर उन्होंने 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत तैयार 5 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर जिले भर में सरकार की उपलब्धियों का संदेश पहुंचाने के लिए रवाना किया। भीलवाड़ा से खबर है, यूआईटी में हुआ बड़ा हंगामा। आमजन को असामाजिक तत्व बताने पर भड़की जनता। न्यास सभागार में कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। लॉटरी प्रक्रिया में धांधली का मामला हाईकोर्ट में लंबित। कोर्ट में दिए जवाब में यूआईटी ने आमजन को बताया असामाजिक तत्व और इसी पर पूरा मामला भड़क गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लॉटरी प्रक्रिया तहत ये पूरा मामला हुआ। भीलवाड़ा यूआईटी में बड़ा हंगामा देखने को मिला। आमजन को असामाजिक तत्व बताने पर आक्रोश भड़क गया। न्यास सभागार में कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस ने कपड़े की दुकान में चोरी करते हुए 5 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि सभी आसपास में रिश्तेदार हैं, जिनमें 2 सास बहू और 2 ननद भाभी हैं। महिलाओं ने एक नाबालिग के माध्यम से चोरी का सामान बाहर ले जाने की योजना बनाई थी। ये घटना चिड़ावा की खेतड़ी रोड की दुकान में हुई, जहां दुकानदार ने सीसीटीवी के जरिए उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तार आरोपियों में जखराना, हरियाणा और महेंद्रगढ़ की रहने वाली महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक पर पहले से 4 चोरी के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि नाबालिग भतीजे को चोरी का सामान सौंपा गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये महिलाएं मकराना और अन्य इलाकों में भी वांटेड हैं। ओमवीर सिंह एक कपड़ा दुकानदार हैं चिड़ावा में, जिनकी कपड़े की दुकान है। उन्होंने उपस्थित थाना होकर के अपनी दुकान से करीब 15 से 17 हज़ार रुपये का कपड़ा चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाने पर दी गई थी, जिस रिपोर्ट को हमारे द्वारा रजिस्टर किया गया और अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के आधार पर अब तक हमने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है
ये पांचों महिलाएं बावरिया जाति की हैं और हरियाणा और राजस्थान की रहने वाली हैं। अंतर्राज्यीय रूप से ये चोरी की वारदात करती हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इसी तरीके की है। एक ग्रुप में किसी दुकान में जाती हैं, कपड़ा लेने के बहाने, सामान लेने के बहाने, और सामान देखते देखते उसको गायब कर देती है। तो इनसे हमारे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। और सवाई माधोपुर से खबर है, बमोरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध ने की खुदकुशी। करीब 85 वर्ष दुर्गालाल रेगर घर में फंदे से लटका मिला। सूचना के बाद शव को लाया गया जिला अस्पताल। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुए दुर्गालाल को मृत घोषित कर दिया। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें चुनाव परिणाम घोषित। राजीव सोगरवाल बार के नए अध्यक्ष चुने गए। महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2 दशक में ये सबसे बड़ी बढ़त है और मतगणना हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। उपाध्यक्ष यहां पर पद मिला है अनुराग कलवाटिया को और सुनील शर्मा विजयी। हिमांशी मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। कार्यकारिणी सदस्य पद पर अनुश्री अग्रवाल विजयी। और यहां पर परिणामों में युवा अधिवक्ताओं की मजबूत एंट्री हुई है और नेतृत्व में नया परिवर्तन देखने को मिला। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित और यहां पर हिमांशी मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। कार्यकारिणी सदस्य पद पर अनुश्री अग्रवाल विजय। और देखिए यहां पर ज्यादातर जो जीत देखी गई है वो युवाओं की देखी गई है और कई समय के बाद यहां पर नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 42वें चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। राजीव सोगरवाल बार के नए अध्यक्ष चुने गए। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए आपको बता दें, लोगों में सुबह से ही उत्साह था कि चुनाव में कौन विजयी रहेगा। इस पूरे जो चुनाव मतगणना पूरी हो चुकी है और अब की बार जो एडवोकेट हैं उन्होंने राजीव सोगवार को जो है नया अध्यक्ष चुना। इसके अलावा महासचिव पद की अगर हम बात करें तो दीपेश शर्मा के द्वारा जो रिकॉर्ड मत हैं से जो है जीत दर्ज की गई है। अगर हम बात करें पिछले 2 चुनाव में तो महासचिव पद से जो अब की बार रिकॉर्ड जीत उनके द्वारा यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सतीश सभागार में जो है सुबह से मतगणना चल रही थी। अभी जो अधिवक्ता हैं उनमें जो खासा उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर सुनील शर्मा है, उनको उपाध्यक्ष पद पर जो है जीत मिली है। और अब की बार जो युवाओं की सहभागिता यहाँ पर देखने को मिली है, युवाओं ने भी जो है यहाँ पर भाग लिया था और बड़े स्तर पर भाग लिया था। और बड़ी संख्या में जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है उसमें एक बड़ा वर्ग युवाओं का भी जो है चुनकर आया, जिससे जो युवा एडवोकेट हैं उनमें खासा जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हिमांशी मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर जो है इनके कड़ा मुकाबला था, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर जीत दर्ज की है। और पहली बार चुनाव लड़ा अनुश्री अग्रवाल ने, वो कार्यकारिणी सदस्य के पद पर जो है उन्होंने विजय हासिल की है। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको विजेताओं की बता रहे हैं। राजस्थान बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित और लगातार यहां पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। हिमांशी मीणा ने संयुक्त सचिव पद हासिल किया। कार्यकारिणी सदस्य पद पर अनुश्री अग्रवाल विजय रही और चेहरों पर खुशी, क्योंकि परिणामों में युवा अधिवक्ताओं की मजबूत एंट्री हुई है। नेतृत्व में खासतौर पर लंबे समय बाद एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर पदों पर युवाओं ने जीत हासिल की है। और अब
अब खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ जिले की राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी के तीसरे दिन टिब्बी का माहौल शांत है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री में पुलिस जाब्ता तैनात है और इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारी परेशान है। किसानों ने 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसमें कई किसान यूनियन संगठन और बड़े नेता जैसे राकेश टिकट शामिल हैं। और यहां पर महापंचायत की तैयारियों के तहत टिब्बी के गुरुद्वारे में किसानों की बैठक हुई, जबकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि 10 दिसंबर की महापंचायत के बाद हालात बेकाबू हो गए थे, जिससे फैक्ट्री में आग लगी और दर्जन भर वाहन जलकर राख हो गए थे। एकमात्र कारण है कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, जिससे हमारे भूमिगत जल का ये बहुत ज़्यादा दोहन करेगा, क्योंकि ये 1320 के एलपीडी क्षमता का प्लांट है। जिसका मतलब ये है कि ये 13,20,000 लीटर इथेनॉल डेली उत्पादन होगा। उसके लिए कितना भूजल चाहिए, क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 20 लीटर से लेके 50 लीटर तक पानी लगता है। अगर ये 13,20,000 लीटर डेली इथेनॉल यहाँ बनेगा तो कितना भूजल चाहिए। और हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में खेती के लिए सिरमौर है, और उसमें भी ये टिब्बी का जो क्षेत्र है, जो राइस बेल्ट है, 3 फसलें यहाँ किसान लेता है। उस भूमि पर इस प्रकार की फैक्ट्री यहाँ लाके स्थापित करने का मतलब क्या है। अगर यहाँ सरकार को चाहिए कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ एग्रो बेस्ड प्लांट या इंडस्ट्री लगती तो किसान भी उसका स्वागत करते। देखो भाई साहब, हमारा विरोध है जो ये एथेनॉल फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, ये फैक्ट्री बहुत खतरनाक है। ये यहाँ हवा। सवाई माधोपुर से खबर है कि राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला कलेक्टर और प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोटवाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई। प्रेस वार्ता के बाद राजस्थान सरकार के विकास कार्यों के फ्लैग्स लगे विकास रथ को जितेंद्र गोटवाल ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा मान सिंह गुर्जर, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार खंडार, प्रधान नरेंद्र चौधरी और कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। 5 साल बनाम 2 साल, मैंने अभी आपसे जैसा कहा कि हमारा जो विकल्प पत्र था, हमने उसको 70% पूर्ण करने का काम किया। और राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने अपने वादे 70% 2 साल में पूर्ण किए हों। चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर जल जीवन मिशन की बात हो। हमने सभी सेक्टर्स के अंदर हमारा जो वादा था उसको पूर्ण करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री खाजूवाला से खबर है, जहां पर यूरिया खाद को लेकर किसान परेशान नजर आए। सुबह करीब 6 बजे से ही किसान लाइनों में लग रहे थे, लेकिन शाम तक उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। किसान सुबह से ही सिमित के आगे यहां पर इंतजार कर रहे थे। शाम होते एक ट्रक यूरिया खाजूवाला सोसाइटी पहुंचा, जिसके बाद किसानों को कृषि विभाग की मौजूदगी में 2-2 दिन यूरिया खाद का वितरण किया गया। यहां पर कृषि विभाग के AAO यहां पर सुभाष चंद्र ने बताया कि क्षेत्र के आगामी 2 से 3 दिनों में करीब 7,000 बैग यूरिया पहुंचेंगे। इस वर्ष में गेहूं और सरसों की बिजाई अधिक होने के कारण खाद का संकट आया है। किसानों का कहना है कि निजी दुकानों पर पहुंच रही खाद की कालाबाजारी हो रही है और कृषि विभाग को समय रहते जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। सिंचाई बारी बढ़िया समय पे मिली है। सरसों का जो एरिया है, रकबा है, वो भी ठीक है, और गेहूं का भी रकबा बढ़ा है। तो इसके देखते हुए किसान जो है वो आज 100 की जो खाद है आई हुई है। लगभग 7,000 बैग जो है खाद आने हैं, और एक गाड़ी 700 बैग की अभी आई हुई है। किसान जो है वो लाइन में, और हम लोग जो 2-2 करके उनको वितरण करवा रहे हैं। इस बार बजट में भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, जो इस दिसंबर माह में पूरी हो जाएगी। हाँ, सरकार के 2 साल पूरे होने पर
कार्यक्रमों का आयोजन झुंझुनू में शुरू हुआ, जिसमें झुंझुनू के प्रभारी और सूबे के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि दिसंबर महीने में 2500 स्कूटी दिव्यांगों को वितरित करने की घोषणा पूरी होगी। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू जिले में 50 दिव्यांगों को स्कूटी दी जानी है। पहले चरण में आज से 15 दिव्यांगों को स्कूटी दी गई। शेष करीब 35 दिव्यांगों को भी इसी महीने में स्कूटी दे दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास रथ रवाना किए। मंत्री गहलोत ने बताया कि विकास रथ हर विधानसभा में 15 दिन रहेंगे। इन रथों के जरिए भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर आमजन से मिलेंगे, जिन्हें सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताएंगे और विकास के कार्यों में आमजन से सुझाव लेंगे। इन सभी सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का काम इन रथों से होगा। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भामू, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी तथा राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मांडविया समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। 2500 स्कूटी दिव्यांग साथियों के लिए घोषणा की गई थी। उसी क्रम में झुंझुनू जिले को कुछ 50 जो पात्र व्यक्ति हैं उनको स्कूटी वितरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज 15 व्यक्तियों को हमने दी है। 35 लोगों को हम और आने वाले समय में 7-10 दिन के अंदर देने वाले हैं। तो हमारी बजट घोषणा थी, उसको पूरा हम लोग इसी दिसंबर महीने में कर रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये जो रथ आए हैं, इन रथों की रवानगी का कार्यक्रम भी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रथ जाएंगे, आम जन से संवाद करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में रहेंगे। कुल मिलाकर के सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धि हमारी रही है वो जनता के बीच में ले जाना, और अगर कोई कमी पेशी रही है तो उसके उसका सुझाव लेकर के सरकार तक उस बातों को पहुंचाना, ये रथ के माध्यम से हम लोग आने वाले 15 दिन में काम पूरा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जयपुर में 50 रथ की लॉन्चिंग की जा रही है। वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर ही 200 रथ जाएंगे। सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा भी इसके माध्यम से होगा, उपलब्धियां भी बताई जाएगी, और अगर आने वाले समय में जो जो सुझाव आएंगे उसको सरकार अपने स्तर पर संज्ञान लेकर के आने वाले समय में पूरा करेगी। इसी बजट